तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं प्लाज्मा वेव्स या अल्फवेन वेव्स। हम जानते हैं कि मैटर के 3 स्टेट होते हैं, जिसमें सॉलिड, लिक्विड, गैस है, और एक नया स्टेट भी होता है जिसे हम बोलते हैं प्लाज्मा स्टेट। यह मैटर का 4th स्टेट कहलाता है। प्लाज्मा जो है यूनिवर्स में वाइडली स्प्रेड होता है। ये आयोनाइज्ड लेयर कहलाता है, आयोनाइज्ड लेयर से मिलकर बना होता है। लेबोरेटरी में जो प्लाज्मा है वो गैस के थ्रू जब हम इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराते हैं तो गैस आयोनाइज हो जाता है, और गैस के आयोनाइजेशन से प्लाज्मा क्रिएट किया जाता है। प्लाज्मा में हम एक वाइड फ्रीक्वेंसी रेंज की कई सारी वेव्स, वेराइटी ऑफ वेव्स को प्रोपोगेट कराया जा सकता है लेबोरेटरी में, और वेराइटी ऑफ वेव्स को डेवलप भी किया जा सकता है। मैग्नेटिक फील्ड के कारण जो स्ट्रेस होता है वो एक तरह का आइसोट्रॉपिक मैग्नेटिक फील्ड प्रेशर कहलाता है, जिसकी वैल्यू B²/2μ0 होती है, और इसमें एक टेंशन होता है B²/μ0 जो कि मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में होता है। लाइंस ऑफ फोर्स में जो टेंशन होता है मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स में, उसकी टेंडेंसी होती है रिस्टोर होने की, और वो एक स्ट्रेट लाइन के अकॉर्डिंग होता है, जिसके कारण ट्रांसवर्स ओसिलेशन होता है। इसी सिचुएशन के एनालॉगस एक स्ट्रेच्ड इलास्टिक स्ट्रिंग होता है। स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग में ट्रांसवर्स वेव मूव करता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ट्रांसवर्स वेव जब मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग प्रोपोगेट होता है और एक ट्यूब में प्लकिंग के द्वारा प्रोड्यूस होता है, तब इसको हेंस अल्फवेन ने 1942 में मैग्नेट ट्रांसवर्स वेव्स को अल्फवेन वेव्स कहा। अर्थात जब मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट हो प्लाज्मा में, उस कंडीशन पर जब मैग्नेटिक फील्ड के कारण वेव प्रोड्यूस होता है, उस वेव्स को अल्फवेन ने 1942 में डिराइव किया, और इसको उन्हीं के नाम पे इस वेव्स का नाम रखा गया अल्फवेन वेव्स। स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग में ट्रांसवर्स वेव की वेलोसिटी को V=T/ρ से रिप्रेजेंट किया गया, जहां पर T जो है ये टेंशन है और ρ मास पर यूनिट लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है। तो ये जो वेलोसिटी है ये ट्रांसवर्स वेव की वेलोसिटी है। मैग्नेटो हाइड्रोडायनेमिक्स में टेंशन T को मैग्नेटिक टेंशन B²/μ0 से जब रिप्लेस किया गया, तथा जो ρ है ये प्लाज्मा मास डेंसिटी कहलाता है। इस केस पे हाइड्रोडायनेमिक्स वेव्स के लिए जो अल्फवेन वेव्स की वेलोसिटी है वो अल्फवेन वेव्स की वेलोसिटी इस इक्वेशन के थ्रू दिया गया। इसमें VA ये आपका डायग्राम है अल्फवेन वेव्स। यहां से आप देख सकते हैं कि जब हम हाइड्रोडायनेमिक्स वेव्स प्रोड्यूस करते हैं तो इसमें दो साइड में B²/μ0 मैग्नेटिक टेंशन लगता है, और दो साइड से B²/2μ0 वैल्यू लगती है। ये B²/2μ0 जो है ये आइसोट्रॉपिक मैग्नेटिक फील्ड प्रेशर कहलाता है। तो इस केस में जो अल्फवेन वेव की वेलोसिटी होती है वो VA हो जाता है, और इस इक्वेशन से उसको हम दे सकते हैं VP यहां पे हम टेंशन की जगह T की जगह B²/μ0 जो कि मैग्नेटिक टेंशन उसको रिप्लेस किया, तो ये आपकी वेलोसिटी आ गई, और ρ जो है ये प्लाज्मा मास डेंसिटी है। अब
मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में कंडक्टिंग फ्लूइड के वेव मोशन को एग्जामाइन करने के लिए कंसीडर किया गया एक कंप्रेसिबल नॉन विस्कस और परफेक्टली कंडक्टिंग फ्लूइड को एज्यूम किया गया। इसमें ग्रेविटेशनल फोर्सेस के एब्सेंस में मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई किया गया और एज्यूम किया गया कि इक्विलिब्रियम वेलोसिटी की वैल्यू 0 होगी। यहां पर एक स्पेशियल यूनिफॉर्म का एग्जिस्टेंस होगा, स्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन भी 0 होगा। यहां एक यूनिफॉर्म फ्लूइड ऑफ कांस्टेंट डेंसिटी रो 0 है। इस केस में इक्विलिब्रियम वैल्यू से थोड़ा सा डिपार्चर, थोड़ा सा एक चेंजेज वैल्यू, चूंकि इक्विलिब्रियम वेलोसिटी, ये जो मैग्नेट ट्रांसवर्स वेव्स है, इसकी इक्विलिब्रियम वेलोसिटी 0 होगी, इसलिए इक्विलिब्रियम वेलोसिटी से थोड़ा सा डिपार्चर, थोड़ी सी चेंज, स्मॉल एम्पलीट्यूड की जो चेंज वैल्यू है उसको इमेजिन किया गया और उसके इमेजिनेशन में जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको लिखा गया B = B0 प्लस B1RT। B1RT ये जो है स्मॉल एम्पलीट्यूड डिपार्चर है जो कि मैग्नेटिक फील्ड में थोड़ा सा चेंजेस को रिप्रेजेंट करता है। इसी तरह से रो के लिए जो कि प्लाज्मा मास डेंसिटी है, रो 0 प्लस रो 1RT और वेलोसिटी V = V1RT, ये वेलोसिटी में चेंजेस को रिप्रेजेंट करता है, डिपार्चर को रिप्रेजेंट करता है। अब चूंकि इस इक्वेशन को अगर हम देखें तो इस इक्वेशन के बेस पे जो इक्वेशन ऑफ मोशन है उसको कुछ हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। चूंकि वीडियो काफी लंबी हो रही है इसलिए इसको हम काफी शॉर्टकट में एक्सप्लेन करेंगे। हमारा एम है आपको नोट्स प्रोवाइड कराना, क्योंकि ये टॉपिक को अगर हम डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे तो हमारे लिए कम से कम मोर देन 30 मिनट टाइम चाहिए, जिससे वीडियो काफी लंबी हो जाती है और हमारा एम है आपको एक नोट्स प्रोवाइड करना। इस नोट्स के थ्रू आप प्रिपरेशन करके एग्जाम में गुड मार्क्स ला सकते हैं। तो इसका जो इक्वेशन ऑफ वेव्स है वो इन इक्वेशन के थ्रू दिया जाएगा। यहां से आप इक्वेशन देख सकते हैं, ये इक्वेशन ऑफ वेव्स है, इसके थ्रू यहां पे दिया जाएगा। इस केस में जो S² है, S² लॉन्गिट्यूडनल कंप्रेशन वेव वेलोसिटी के स्क्वायर को रिप्रेजेंट करता है, अर्थात S जो है ये लॉन्गिट्यूडनल कंप्रेशन वेव वेलोसिटी का मतलब होता है ये साउंड वेव वेलोसिटी है। अब यदि हम इन इक्वेशन को कंबाइन करते हैं, जो कि अभी हमने 2-3 इक्वेशन देखे, और इसको यदि हम V1 के लिए सॉल्व करते हैं तो ये इक्वेशन कुछ इस तरह से हो जाएगा। आप यहां से देख सकते हैं ∇² V1 / ∇T² - S² del dash V1, ये पूरा इक्वेशन है। चूंकि अपना एम है आपको एक नोट्स प्रोवाइड कराना, इसके बेस पे यहां जो VA है ये VA α1 वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है। ये वेक्टोरियल α1 वेलोसिटी की वैल्यू है। VA = V0 / √μ0 ρ0, ये α1 वेलोसिटी है। ये जो वेव इक्वेशन है, अगर इसका हम सॉल्यूशन देखें, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर और मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन के पैरेलल अगर हम α1 वेव का सॉल्यूशन देखें, जो कि α1 वेव VA = V0 / μ0 ρ0 से रिप्रेजेंट होता है, तो इक्वेशन 4 का जो सॉल्यूशन है वो सॉल्यूशन प्लेन वेव के लिए कुछ इस इक्वेशन से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। ये हम प्लेन वेव में पढ़ते हैं। प्लेन वेव की इक्वेशन में V1RT = V1, ये RT = V1 e⁻I k.r - I⍵t। इस V1 की वैल्यू को यदि हम इक्वेशन 4 में यहां पे V1 की वैल्यू, V1 की जगह वैल्यू पुट करते हैं इक्वेशन 4 में, तो जो अपना रिजल्टेंट इक्वेशन है वो इक्वेशन बनता है इस तरह से। वैल्यू पुट करने पे ये आपका इक्वेशन बनेगा। इसमें
V1 की वैल्यू पुट किया गया है इक्वेशन 4 में, तो ये आपका इक्वेशन 5 बनता है। हम जानते हैं कि परपेंडिकुलर के लिए डॉट प्रोडक्ट 0 होता है, तो इस केस में VA डॉट के इक्वल टू 0 हो जाएगा। और यहां पे V1 के लिए सॉल्यूशन जो है ये लॉन्गिट्यूडिनल रिप्रेजेंट किया गया है। इसको यदि हम फेज वेलोसिटी के साथ देखें तो फेज वेलोसिटी के साथ UL इक्वल टू रूट S स्क्वायर प्लस V स्क्वायर A हो जाएगा, जहां पर V स्क्वायर A अल्फा1 वेव वेलोसिटी है। अब यदि प्रोपगेशन कांस्टेंट K की वैल्यू अल्फा1 वेव वेलोसिटी के पैरेलल है, तब इक्वेशन 5 को हम इस इक्वेशन के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जो कि इक्वेशन 6 से रिप्रेजेंट किया गया है पैरेलल के केस में। और इस केस में हम देखते हैं कि वेव मोशन के 2 टाइप्स वेलोसिटी होते हैं, जिसमें से एक होता है ट्रांसवर्स या ट्रांसवर्स वेव, दूसरा होता है लॉन्गिट्यूडिनल वेव। लॉन्गिट्यूडिनल मैग्नेटोसोनिक वेव भी से कहते हैं। V1 जो है ये लॉन्गिट्यूडिनल मैग्नेटोसोनिक वेव्स भी V1 को कहते हैं, और VA जो है अल्फा1 वेव है। तो यहां से मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में 2 प्रकार के वेव्स होते हैं, लॉन्गिट्यूडिनल वेव और ट्रांसवर्स वेव। इस तरह से हम देखते हैं इसको, अगर पॉइंट में देखना चाहें तो एक ऑर्डिनरी लॉन्गिट्यूडिनल वेव V1 होता है। इस केस में जो प्रोपगेशन कांस्टेंट K है, ये प्रोपगेशन कांस्टेंट K VA के पैरेलल होता है और ये फेज वेलोसिटी के साथ मूव करता है। इसकी जो वैल्यू होती है वो साउंड वेलोसिटी S के इक्वल होती है, साउंड वेलोसिटी S के इक्वल होती है। जो सेकंड है वो ट्रांसवर्स वेव है। ट्रांसवर्स वेव परपेंडिकुलर होता है K और प्रोपगेशन कांस्टेंट K और अल्फा1 वेव की वेलोसिटी परपेंडिकुलर होती है। इस केस में V1 डॉट VA की वैल्यू 0 हो जाती है। ये V फेज वेलोसिटी के साथ प्रोपोगेट होता है और ये अल्फा1 वेव के इक्वल होता है, अल्फा1 वेलोसिटी VA के इक्वल होता है। इस तरह से अल्फा1 वेव जो है एक प्योरली मैग्नेटिक हाइड्रोडायनेमिक फिनोमिना है, जो कि मैग्नेटिक फील्ड और डेंसिटी पे डिपेंड करता है। यहां मैग्नेटिक फील्ड टेंसर की तरह बिहेव होगा, 3 डायमेंशन होगा, और जो डेंसिटी है वो इनर्शिया की तरह बिहेव होगा। लेबोरेटरी में, सभी प्रकार की लेबोरेटरी में अगर हम देखें तो सभी प्रकार की लेबोरेटरी में अल्फा1 वेलोसिटी की वैल्यू साउंड की स्पीड से काफी कम होती है। वीडियो काफी लंबी बात होती जा रही है, इसलिए इसको हम शॉर्टकट में, चूंकि हम आपको नोट्स प्रोवाइड करा रहे हैं, इसलिए हम इसको शॉर्टकट में डिस्क्राइब कर रहे हैं कि सभी प्रकार के फील्ड, लेबोरेटरी फील्ड में अल्फा1 वेलोसिटी साउंड की स्पीड से कम होती है। लेकिन अगर इसको हम एस्ट्रोफिजिकल में देखें तो अल्फा1 वेलोसिटी जो है ये बहुत अधिक होता है, अल्फा1 वेलोसिटी बहुत ज्यादा होता है एस्ट्रोफिजिकल प्रॉब्लम के लिए, क्योंकि एस्ट्रोफिजिकल प्रॉब्लम में अगर हम देखें तो आयनोस्फीयर में या आयनोस्फीयर से अगर और हाई लेवल में देखें तो आयन प्लाज्मा की वैल्यू, प्लाज्मा की डेंसिटी काफी कम होती है। तो डेंसिटी कम होने के कारण एस्ट्रोफिजिकल प्रॉब्लम में अल्फा1 वेलोसिटी काफी ज्यादा होती है। अर्थात अल्फा1 वेलोसिटी क्या है, प्लाज्मा में मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में जो वेलोसिटी होती है, जो वेव प्रोड्यूस होता है, उसे हम अल्फा1 वेलोसिटी कहते हैं। यहां हम डायग्राम देख सकते हैं। इस डायग्राम में ये मैग्नेटो हाइड्रोडायनेमिक वेव्स हैं। मैग्नेटिक वेव जो कि B0 के परपेंडिकुलर प्रोड्यूस हो रहा है, वो कंप्रेशन और रेयर फ्रिक्शन के द्वारा होता है मैग्नेटिक फील्ड में, जो कि इस डायग्राम के द्वारा दिखाया गया है। इसमें इसका कोई डायरेक्शन चेंज नहीं होता, लेकिन मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स में कंप्रेशन मतलब या तो पास पास आ जाती हैं तो दूर दूर चली जाती हैं। दो कंप्रेशन के बीच की डिस्टेंस को प्रोपगेशन कांस्टेंट K कहते हैं। और दूसरे कंडीशन में अल्फा1 वेव जब B0 के पैरेलल होता है
तो इसमें जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स प्रोड्यूस होती हैं वो टू एंड फ्रो आगे पीछे ओसिलेट होती हैं। जैसे यहां देख सकते हैं, आगे गया फिर ऐसे गया, तो आगे पीछे प्रोड्यूस होती हैं। तो दोस्तों इन दोनों केसों में हम देखते हैं कि जो लाइंस ऑफ फोर्स है वह फील्ड में मूव करता है। और ये हमने कुछ एक्स्ट्रा आपको बता दिया है कि जो डिफरेंट वेव हैं उनका मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को हम इस इक्वेशन के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। दोस्तों वीडियो काफी लंबी हो रही है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच।